अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम ज़ू एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और फिर बारबेक्यू का प्लान बनाया हमारी फ्रेंड्स के साथ। तो वेदर जैसे आप देख रहे हैं सो परफेक्ट, हल्की हल्की हवा और सॉफ्ट सनशाइन। तो लेट्स सी कि हमारा दिन कैसे गुजरता है, आपको साथ ले चलते हैं। चलो। तो ये देखिए अब्बास कितना मज़े का देख रहा है। वहाँ पे डक्स थी इनकी केबिन में। ये वॉलरोज़ हैं और ये मीडियम साइज़ के होते हैं, जैसे वॉलबीज़ और कैंगरू के बीच में। तो ये देखिए उन्हें ट्रैक बनाए हुए हैं, अलग अलग केजेस हैं। फिर हमने देखे वॉलबीज़ जो छोटे होते हैं, प्लेफुल होते हैं। दे हॉप इन स्मॉल ग्रुप्स और फीड ऑन ग्रास। किड्स वर सो एक्साइटेड, स्पेशली अब्बास was so happy to see them. Next we saw the Cape Barrancouds, a large grey bird with black spots and yellow green beak. ये सिर्फ साउथर्न एरियाज में होता है, ऑस्ट्रेलिया के मिलता है आपको। दे मूव इन पेयर्स और अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। अब्बास वाज सो हैप्पी ऑब्जर्विंग इट। और हम चलते गए यहाँ पे, ये साइड्स पे देखें आपको कितने इन्होंने छोटे छोटे लेक्स बनाए हुए हैं ताकि वो पानी पी सकें या प्ले कर सकें। कि हवा चल रही थी, वेदर तो अच्छा था, बट इट वाज लाइक गर्मी थोड़ी हो रही थी। बट अगर हवा ना होती तो फिर ज़्यादा गर्मी होनी थी, वो ह्यूमिड हो जाता। फिर हमने रेड और ग्रे कैंगरूज देखे। तो ये आपको शायद दिख रहे होंगे यहाँ से, ये ट्री के पास ये बैठे हुए थे, गर्मी से तंग बेचारे। ये देखिए बिहाइंड, ये ग्रे और रेड कैंगरूज में ये डिफरेंस होता है कि ग्रे वन जो होते हैं वो थोड़े काम होते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं, बट जो रेड होते हैं वो बिगर और स्ट्रॉन्ग जंपर्स होते हैं। दे कैरी देयर बेबीज इन पाउचेस और लिव इन ग्रुप्स लाइक मॉब्स। किड्स ने तो इनको जम देख देख के, और अब्बास तो खड़ा हुआ था, मम्मा कैंगरू कैंगरू। तो इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस फॉर दैम एंड दैट्स अब्बास का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ज़ू में। तो ईज़ान यहाँ पे डक्स देख रही हैं। यहाँ पे छोटे छोटे लेक्स उन्होंने बनाए हुए थे, वहाँ पे ब्लैक और इस तरह के वो थे, डक्स थे। तो यहाँ पे बच्चे अपने बाबा के साथ जाके ज़ू एक्सप्लोर कर रहे हैं। अदर सेक्शन यहाँ पे छोटे इन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं। एक साइड पे बर्ड्स वगैरह हैं और दूसरी साइड पे जो कैंगरूज वगैरह का जो एरिया है। तो ये वाला जो सेक्शन था, यहाँ पे आपको बर्ड्स वगैरह मिलेंगे। अब ये बर्ड्स का पूरा केज था, यहाँ पे कलरफुल्स बर्ड्स थी। आई डोंट नो वो जो बोर्ड लगा हुआ था वो यहाँ पे था नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखाती कि किस टाइप के बर्ड्स थे यहाँ पे। बट एनीवेज यहाँ से चलते हैं। Then they saw ostrich, the largest bird in the world. इनकी आवाज़ें चेक करें। अब्बास was so excited to see ostrich. Okay, then तो मैं उनको बता रही थी कि they can't fly, बट ये दौड़ते बहुत फास्ट हैं क्योंकि इनकी लेग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब्बास was so amazed. हमने फिर यहाँ पे जाते आगे कुछ पिक्चर्स ली फैमिली की, और फिर मैं अब्बास को बता रही थी कि इसका जो एग होता है वो लार्जेस्ट होता है एग बर्ड्स में। सो यू कैन चेक। मेरे बच्चे इसके पास आ रहे थे और इनको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे और वो बार बार अपना बीक बाहर निकाल रही थी। सो ये सी, लुक एट दैट। Let's hit me. Let's go, guys. Let's hit me. Let's go now. Let's go. Let's go. It will bite you. It's on, Mama. 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 यहाँ हमने पिक्चर्स बनाई, अच्छा स्पॉट था। काफ़ी अच्छी छाँव थी वो ट्रीज़ की वजह से। तो हमने फैमिली पिक्चर्स वगैरह बनाए। फिर हम आ गए, ये एरिया जो है ये उन एनिमल्स के लिए बनाया गया है जो कि नाइट में निकलते हैं, जैसे कि बैट हो गए, आउल और कुछ और एनिमल्स भी थे, बट उनने बोर्ड लगाया हुआ नहीं था तो आई डोंट नो उनके नेम क्या हैं।
तो वो ये सारा उन्होंने बनाया हुआ था, रेड लाइट, और इधर से भी कर्टन्स थे ब्लैक, उधर से भी थे, ताकि वो डार्क रहे। और मेरे बच्चे वर आस्किंग टू मच क्वेश्चंस और टॉकिंग टू ईच अदर कि ये ऐसे है, ये वैसा है, और एक दूसरे को कह रहे थे कि बैट्स जो हैं वो मैमल्स हैं, और बैट्स यूज़ echolocation और मोस्टली इंसेक्ट एंड फ्रूट खाते हैं। सो एंड owl के बारे में कि their eyes are so big and they came out at night and they can turn their heads almost to 70 degrees. So they were like so excited about these things. So in this cage you will see like इतने बड़े बड़े रेड कलर के रैट्स हैं जो कि ये रात में निकलते हैं। तो ये भी आप देखेंगे बहुत ही बड़ा है, लुक्स लाइक बनीज। देखें ये इतने बड़े बड़े रैट्स हैं, रेड कलर के थे। तो ये भी नाइट में निकलते हैं। चले जी यहाँ से निकलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये देखें, ये टाउनी फ्रॉग माउथ है, ये बर्ड है, बट ये जब ट्री ब्रांच के ऊपर बैठता है ना तो उसका कलर वैसे ही उसके साथ ब्लेंड हो जाता है, तो पता नहीं लगता है कि ये नज़र ही पहले नहीं आ रहा था। ये देखें ये बिल्कुल ट्री ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है, उसका कलर उसके साथ ब्लेंड हुआ हुआ है। पहले तो लग ही नहीं रहा था कि ये वो है। तो एनीवेज यहाँ से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है ये डायमंड पाइथन है। सांप को देख के तो ऐसे ही डर लगता है, पता नहीं यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि नहीं, बट क्योंकि मुझे लगता है गर्मी थी तो वो शायद सो रहा था। तो ये नॉन वेनमस होता है। चलिए जब ये ज़ू का ख़त्म हो गया तो हम वहाँ से निकले। मेरी फ्रेंड्स भी तब तक आ ही चुकी थी, तो हम सब ने मिल के फिर आग जलाई। हमारे पास कोयला तो था पर आग जल नहीं रही थी क्योंकि हवा चल रही थी। तो हमने फिर आसपास के ना बच्चों को बोला और ख़ुद भी ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस नहीं है वो उठाए लकड़ी के, और फिर इसमें हमने आग जलाने की कोशिश की। हम लेडीज़ ने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ख़ुद बनाया था, लेकिन जो अमेजिंग बना था। यहाँ पे अब्बास अपना स्कूटी वगैरह राइड कर रहा है, मज़े से वादा भी एंजॉय कर रहे हैं। बाकी बच्चे सारे पार्क में थे। और यहाँ देखिए ये काफ़ी अच्छा बड़ा पार्क है। यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, एक ज़ू का सेक्शन है, एक वॉकिंग ट्रैक वगैरह भी है, छोटे छोटे लेक्स हैं बीच बीच में, प्ले एरिया बच्चों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे ये ईज़ान और अब्बास झूले झूल रहे हैं। और फिर हमारा हो गया बारबेक्यू रेडी। ये हमने सारी चीज़ें रखी और ये देखिए चेक करें, हम गरम गरम खा भी रहे थे, साथ खड़े होके बना रहे थे। अपने हस्बैंड्स को हमने दे दिया था वहाँ पे बैठा के, सब ने मिल के वहाँ पे खा लिया। तो हम सारी चीज़ें लेके आए थे। ये है मेरी प्लेट और फिर चख के बताते हैं क्या है। लेकिन उफ, जो मैंने चखा ना वो मेरे से मिस हो गया, लेकिन इट वाज अमेजिंग। इतना स्पाइसी और टेंगी, ठंडी ठंडी ड्रिंक, ठंडा रायता, सैलेड और राइस। इट वाज अमेजिंग। हमने अपने फ्रेंड्स को गुड बाय बोला, हम गाड़ी में बैठे हैं। फिर मुझे याद आया यार संडे है, मैंने तो कोई ग्रोसरी की ही नहीं है, मुझे तो काफ़ी चीज़ें चाहिए हुई थी। तो ये फिर हम एल्डी आ गए, वही पास था। तो आई लव टू कम टू एल्डी बिकॉज़ वहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। और दूसरी बात यहाँ पे प्रमोशंस और डील्स में चीज़ें लगी होती हैं, तो इट्स गुड। तो इंटर होते ही इतने अच्छे फ्लावर्स, कलरफुल, फ्रेश वो दिखे। फिर उसके बाद हम अपनी ग्रोसरी पे लग गए। तो चलो लेते हैं अपनी ग्रोसरी यहाँ से।
मुझे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें चाहिए थी और मुझे ब्रेड मिल्क पास्ता टोमेटोज़ ये सारी चीज़ें चाहिए थी। और चले मैं अपनी ग्रॉसरी करती हूँ और साथ साथ मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ। चलें जी, हमारी ग्रोसरी तो हो गई कंप्लीट एंड नाउ लेट्स गो फॉर चेकआउट। अभी हम चेकआउट पे आ गए हैं। फिर चेकआउट पे ये लोग लॉलीपॉप्स ना लें, हमारी कभी ग्रोसरी कंप्लीट नहीं होती इसके बगैर। तो चले हम चेकआउट करते हैं। चले जी, लेट्स गो होम नाउ। चलो, हमारी तो ग्रोसरी भी हो गई, फ़न भी हो गया, गेट टुगेदर मज़े से हो गया, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया, बच्चों ने भी। तो हमारा डे तो बहुत बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह।
प्लीज़ हमें भी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।